BWW की सारी हिंदी सीडें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बिजनेस को करने के लिए मैं पहले ही आपको बता दूं, बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। कभी कभी कुछ लोग घबराते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी अचीवमेंट, तो जरूर कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम करने। तो गलतियां क्या होगी? छोटी होगी, बड़ी होगी? छोटी होगी। बस यही गड़बड़ हो जाता है। जब छोटे छोटे बहुत सारे अच्छे काम करने हैं तो गलतियां भी छोटी होती है और उसको हम लोग लुक आफ्टर कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते, क्योंकि छोटी सी गलती हो रही है, अरे इतना ही तो नहीं किया, लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है, उसका जो रिपरकशंस होते हैं, वो बड़ा होता है। और कहते हैं ना कि आपको मान लीजिए 100 कदम पे सक्सेस है, 100 सीढ़ी चढ़ने पे आप ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे और 99 चढ़े, तो क्या आप पूरे पहुंच जाएंगे ऊपर? नहीं। आप कह सकते हैं अरे एक ही कदम तो नहीं चढ़े, चाहे आप 5 कदम चढ़े चाहे 99 चढ़े, बात एक ही है, आप कामयाबी पे नहीं पहुंचे। तो इस बिजनेस में 99.99 अगर एफर्ट्स हैं तो नहीं चलेगा, 100% एफर्ट्स होना चाहिए। तो वो छोटे छोटे क्या काम है, और वो इतना भी नहीं है, हर आदमी कर सकता है, आपने देख लिया, हर प्रोफाइल के लिए। और इस बिजनेस को करने के लिए कहते हैं ना, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल है, आपको बहुत तेज दिमाग है, आप आईक्यू अच्छी है, कोई जरूरी नहीं है। केवल एक ही चीज की जरूरत है, और वो है क्या? सपने। सपनों का होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता कि बहुत इंटेलेक्चुअल या बहुत हार्ड लेबर ये, तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होता, या बहुत सारे लोग यहाँ पे आपने देखे, ये लोग इस बिजनेस में नहीं होते। और सपनों का होना जरूरी है, और यहीं से हम लोग का बिजनेस स्टार्ट होता है। यानी पहला काम क्या है? हमें सपने देखने होंगे। सपनों का मतलब क्या हुआ? सपने का डेफिनेशन क्या है? सपने का सिंपल सा एक डेफिनेशन है, जो आपके रीच से थोड़ा सा आगे है। यानी यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हर आदमी का सपना डिफरेंट होगा। हो सकता है जो मेरा सपना है वो किसी के पास ऑलरेडी हो, तो उसका सपना कुछ और होगा। तो हर आदमी का सपना अलग है। मेरी बेटी अभी न्यूजीलैंड से उसको यूके भेजा गया, और इसमें मेरा काफी लॉस भी हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड की 1 साल की पढ़ाई की फीस वेस्ट हो गया। क्यों भेजा? क्योंकि हम लोग का एक नया सपना जगा कि हम लोग का एक मकान यूके में होना चाहिए। एक सपना जगा, क्योंकि वो भी जगह किससे? हम लोग बहुत बड़े फैन हैं, और अपने आप को उनका गुरु भी, उनको अपना गुरु भी मानते हैं, और वो है सुमित अंतानिया बहादुर, जो हमारे बहुत करीब भी है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और उन्होंने एक दिन ऐसे स्टेज से कहा कि हमारे 3-3 कंट्री में हमारे अपने मकान है। तो उस दिन हमारा भी एक नया सपना जगा, और फिर हम लोगों ने सोचा क्या किया जाए। और वहां पे हम लोग तो मकान बना नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिलेगी। तो हमने अपनी बेटी को भेजा। क्या प्लानिंग देखिए, 3 साल वो पढ़ाई करेगी, परमानेंट रेसिडेंसी लेंगे, फिर जाके हम लोग वहां पे मकान बनाएंगे। उसने वहां पे भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया, वो यहाँ पे भी बिजनेस कर रही है। तो ऐसे ही सपने हैं, और वो अचीवमेंट होगा तो फिर और कुछ सोचा जाएगा, किसी और कंट्री में जाके करेंगे। तो सपने देखिए, और जब भी आप सपनों को देखिए, और इसके लिए आपके अपलाइन भी आपको सपोर्ट करेंगे कि क्या हो सकता है सपना। और हमेशा कहा गया ना कि सपने वही होते हैं जो दूसरे से हम लोग देख के सीखते हैं। किसी का देखा होगा, अगर कार के सपने, तो किसी के पास कार देखा होगा, तभी वो सपना जगह हम लोग का। तो कामयाब लोगों को देखिए, साइकिल वालों को देखेंगे तो क्या सपना बनेगा? तो अपने से ऊंचे लोगों को देखिए, और जो भी सपना है उसको, जो हम लोग को कहा गया, जो शुरू में मुझे अजीब लगता था लेकिन वो सच होता है, मैं उसका एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। उस सपनों को, उसकी एक तस्वीर उस ऐसी जगह पे उसको चिपका दिए जहां पे आपको वो रोज दिखता हो। वो आपको इंस्पायर करता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। और हम लोग ने ये काम किया, और सबसे बड़ा रिजल्ट जो मुझे इस पे मिला, वो मिला मेरी बेटी से। मेरी बेटी, बड़ी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, और मीडियोकर क्या, उससे भी कमजोर थी, और किसी तरह वो पास होती चली आ रही थी। हम लोग भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, और हम लोग भी लगे थे कि इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो वो अपने आप अमीर हो जाएंगी। तो 8 के पास जब पास हुआ, तो 8 में उसने अंडर ट्रायल पास हुई, और ये कहा गया कि 9th में अच्छे रिजल्ट नहीं करेंगे तो इसको हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन 9th की शुरुआत में ही उनके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, और वहां पे फर्दर हायर एजुकेशन के लिए न्यूजीलैंड के ऊपर कुछ बातचीत हुई, दिखाया गया, और वो उसका एक सपना जगा। और वहां से आके घर पे आके मुझसे कहा कि पापा, मुझे इंटरमीडिएट के बाद न्यूजीलैंड पढ़ने जाना है। तो हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारा जो रिजल्ट है इससे तुम नहीं जा सकती। तो उसने कहा नहीं, मैं मेहनत करूंगी। और उसी दिन से वो काफी सीरियस हुई, और मैंने एक न्यूजीलैंड का पिक्चर ठीक जहां वो बैठती थी वहां पे लगा दिया, और उसमें डेट को मार्क कर दिया कि इस ईयर में इस डेट को हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एकदम से चेंज हुआ, एक जबरदस्त चेंज आया उसमें, लड़की में। और उसने हाई स्कूल 9th में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, हाई स्कूल में प्रमोट हुई, और उसमें उसने 68% मार्क्स से पास हुई।
जो कि बिल्कुल एकदम कमजोर लड़की थी, और इंटरमीडिएट में उसने 85% मार्क्स लिए, और अनकंडीशनल उसका वहां पे रिक्रूटमेंट, मुझको वहां पे ऑफर लेटर मिला, और ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पहली साल उसने टॉप किया वहां पे। और जो लड़की बिल्कुल पढ़ाई में इतनी पीछे थी, तो सपने बहुत मजबूत होते हैं। फिर वो आए और फिर हम लोग ने प्लान किया, और वहां से उसको अच्छे रिजल्ट होने के कारण क्रेडिट ट्रांसफर में आज वो यूके में है। तो अपने सपनों को जरूर लगाइए। हाँ, लोग हंसेंगे, मैंने कहा ना कि जब तक अगर आपके पिक्चर लगाने से अगर लोग नहीं हंस रहे, तो इसका मतलब कोई छोटा मोटा पिक्चर लगा दिया आपने। कुछ बड़ा पिक्चर लगाइए, लोगों को हंसवाइए, तभी कामयाब होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है। तो हमें जो भी सपने हैं उसको तुरंत पाना है। इस एज में जो एंजॉय करेंगे, क्या 60-70 साल में एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। यानी उसने एक डेट मार्क करना है, दैट इज गोल। हमेशा वो आपके, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लिया है या आपके अपलाइन, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके स्पीड को देखते हुए उस डेट को मार्क करेंगे। क्योंकि हर आदमी का काम करने का स्पीड अलग होता है, चलने का स्पीड अलग होता है। तो अपने स्पीड के हिसाब से उस गोल को, उस डेट को मार्क करेंगे। अब जब मार्क हो गया कि इस डेट को हमें ये चाहिए, और आपको मैं बताऊं, ये सच होते हैं। अभी हमारे नीचे एक डॉक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है, और उन्होंने 3 महीने पहले, तो उस समय उन लोग 12-15 हो रहे थे, उन्होंने 27 सितंबर को डेट दिया कि हमें सिल्वर जाना है, और आप बिलीव नहीं करेंगे 27 सितंबर को ही उनका सिल्वरशिप पूरी हुई। ये कमाल है बिजनेस, ये होता है, बिल्कुल सच है। तो इसके बाद आपने गोल मार्क कर लिया। अब आता है यहाँ पे 2 चीज। अब आपने जब डेट मार्क हो गया, अब आएगा यहाँ पे प्लानिंग। प्लानिंग क्या है इस बिजनेस में? कोई ऐसा बहुत बड़ा प्लानिंग नहीं है कि हम लोग हिंदुस्तान का प्लान बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटा सा प्लान है कि हमें डेली बेसिस में कितने लोगों को कांटेक्ट करना है, किसको मिलना है, उसको कितना प्लान शो करना है, कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, किस प्रोडक्ट हमें डेमो सीखना चाहिए, तमाम छोटे बहुत सारे प्लानिंग। ये भी आपके अपलाइन बैठ के आपको वो प्लानिंग बता देंगे कि इस तरीके से डेली बेसिस पे थोड़ा हम लोग काम करते रहेंगे तो उस जगह पे पहुंचेंगे। बस एक चीज जरूर बताएंगे आपको, जो भी प्लानिंग बने, जो भी एक्शन प्लान आपके बने कि ये काम करना है, वो टूटने ना पाए एट एनी कॉस्ट। तो ये बिजनेस भी वही है, जो भी आपने प्लानिंग की, अगर उस प्लानिंग से अगर थोड़े दिन के लिए भी आप हटे, 2-4-5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, तो वो एकदम जीरो हो जाएगा। फिर से जीरो से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी उस प्लानिंग को बिगड़ने नहीं दीजिए। बहुत से लोग आते हैं कि कहते हैं कि चलो मैं इस बिजनेस को करूंगा, बड़े आराम से करूंगा, मेरी आदत है हर काम को आराम से। आप लोग को मिलते हैं कुछ लोग ऐसे, मैं आराम से करूंगा। आराम से ये बिजनेस नहीं होगा, ये होगा तो बहुत ही फास्ट होगा। मैं जब इस बिजनेस में आया था, जब ये सब वर्ड्स बताया गया, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे मालूम ही नहीं था इसका मतलब। आज भी मैं कह सकता हूं बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम कि व्हाट इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं ये है क्या। 3 अगर पुअर को हटा दें तो 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेजेस क्या हुआ? लाइफ ऑफ सर्वाइवल, जिसमें हम थे, नौकरी कर रहे थे, छोटा मोटा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे थे, हैंड टू माउथ नहीं थे, चल रहा था, बहुत सी जगह कंप्रोमाइज कर रहे थे, दैट इज लाइफ ऑफ सर्वाइवल। दूसरा जो हो गया लाइफ ऑफ सक्सेस, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो किसी स्किल के कारण, अपना कुछ एबिलिटी, कुछ एक्स्ट्रा स्किल, या कह सकते हैं गॉड्स का एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिला, करोड़ों में एक होते। अमिताभ बच्चन बन गया, बाबा रामदेव बन गए, तेंदुलकर बन गए, धोनी बन गए, गावस्कर बन गया, इस टाइप के लोग एकदम से कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों के मन में हमेशा, या किसी कंपनी में सीईओ बन गए, जनरल मैनेजर बन गए, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, कुछ बन गए, लेकिन इनके मन में हमेशा एक डर पैदा होता है कि क्या मेरा बच्चा मेरे जैसा बनेगा। तो ऐसे फैमिलीज में हमेशा देखा गया कि ग्राफ कभी ऊपर गया, बाप तो सक्सेस हो गया, बेटा नहीं हो पाया। क्या गावस्कर का बेटा गावस्कर बना? नहीं। अमिताभ बच्चन का बेटा, यानी ग्राफ नीचे गिरा। तो हमेशा ऐसे में ऐसे चलता रहता है। मेरे ही बैंक में थे जनरल मैनेजर, और उनका बेटा क्लर्क, वो नहीं प्रमोट हो पाया क्योंकि दिमाग से थोड़ा कमजोर था, तो ग्राफ गिरा। तो ये हमेशा, तो इनके मन में हमेशा ये डर सताता रहता है कि मुझ में ये स्किल या मुझ में ये चीज है, क्या जरूरी है कि मेरे बच्चों में भी हो। तो ये लोग लाइफ ऑफ सक्सेस में आते हैं, लेकिन इनके ग्राफ ऊपर नीचे जाता रहता है फैमिलीज में। और जो तीसरा होता है, दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये वो लोग होते हैं जहां पे एक बार जो क्रिएट हो गया तो क्रिएट हो गया, वो फिर नीचे गिरने वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी की बेटी है, आपने नाम सुना होगा, रिया अंबानी।
अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था, 16 साल की लड़की है और दुनिया की दूसरी अमीर लड़की। अब आप ही बताइए कि 16 साल की उम्र में उसने क्या किया होगा। वो तो केवल उस घर में पैदा हो गई। अगर वो लंगड़ी होती तब भी अमीर होती, अगर वो मेंटली रिटार्डेड होती तब भी अमीर होती। दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कुछ नहीं करेंगे तब भी हजारों साल ये अमीर रहेंगे। उस दिन बिल गेट्स का आया था कि बिल गेट्स के पास कितना पैसा है। अगर वो रोज आज से काम करना बंद कर दें और रोज 1 करोड़ रुपए खर्च करें, कोई इनकम नहीं, रोज 1 करोड़ खर्च करे, तो उनके सारे पैसे खर्च होने में 735 साल लग जाएंगे। सोचिए कितना पैसा है, फिर भी वो काम कर रहा। तो कहने का मतलब है, दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। रतन टाटा ने जिसको भी गोद ले लिया वो अमीर। बहुत से लोग खड़े हैं कि हमको ले लो, हम भी जमशेदपुर जाते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हम लोग जो ये बिजनेस कर रहे हैं, दिस इज फॉर लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एक बार अगर आपने क्रिएट कर दिया तो हो गया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चलता जाएगा। अभी एक मैसेज भी यही मिला, तो ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये बिजनेस हल्के में तो नहीं होगा। अब आपने पूरी एक प्लानिंग बना दिया कि इस दिन ऐसा 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 काम करेंगे, उस काम के बीच फिर तो आंधी हो चाहे तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, आना है तो आना है। अभी लखनऊ में लास्ट सेमिनार हुआ तो उस दिन खूब पानी बरस रहा था, तो बहुत सारे फोन मेरे पास आए कि सर क्या आज फंक्शन होगा। तो हमने कहा आज क्या बैंकें बंद है? करे नहीं। हमने कहा दुकानें? करे नहीं। तो हमने कहा मेरा बिजनेस क्यों बंद होगा? ये आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। हमारा बिजनेस है तो हल्का। अगर 200 साल ऐसे चेयरमैन काम करते तो इतना पैसा नहीं कमा पाते जो हर साल कमा रहे, मतलब ही नहीं बनता। आपको अंदाजा नहीं इस बिजनेस में कितना पैसा है। सच बताएं तो मुझे भी नहीं, अभी बहुत पैसा है इस बिजनेस में, बहुत पैसा है, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, सोच भी नहीं सकते आप। ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। प्लस लाइफस्टाइल, जैसे कहा ना घूमने का। अभी लास्ट नवंबर में हम लोग गए वियतनाम, पेनांग, कुआलालंपुर। वहां से लौटे ही नहीं थे, फिर से ऑफर लेटर आ गया कि मई में ऑस्ट्रेलिया गया, खूब एंजॉय किया। ऑस्ट्रेलिया में तो इतना एंजॉय किया इस बार कुछ कहने के नहीं। एक तो बिजनेस क्लास में गए, बिल्कुल लेटे लेटे, एक स्विच दबा बिजनेस, वो भी जो कुर्सी है उसमें आपको हाथ से किरकिर घुमाना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक बटन पुश कर दीजिए, आराम से मसाज भी करता है। ऊपर से एयर होस्टेस आके आपको कंबल नंबर भी ओढ़ देगी, बिल्कुल जो खाना चाहिए वो मिलेगा आपको। और एम्बे ले जा रही तो एम्बे अपना खाना बनाती है। और वहां पे पहुंचे तो क्या होटल था, बाप रे बाप, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बढ़िया होटल गोल्ड कोस्ट में, कितना सुंदर जगह, और रोज अलग अलग ट्रिप। तो एक दिन हम लोग को ले गए मैक्लैरन आइलैंड। वहां पे पहली बार हमने लाइफ में हेलीकॉप्टर में तो उससे पहले बैठ चुके थे, सी प्लेन पे बैठे, जो समुद्र से ही उड़ता है और समुद्र में आके लैंड करती है। और सबसे मजेदार बात उसमें यह हुआ कि पायलट था और उसके बगल में मैं बैठा था, उसके पीछे ये लोग थे, उसके पीछे कुछ और डायमंड्स बैठे हुए थे, ऐसे दो करके बैठे थे। वो पायलट बैठा था, उसके सामने वो सारे सामान मेरे सामने भी लगा हुआ था, हैंडल फैंडल ये वो। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब मेरे सामने क्यों है? यार उड़ाने के लिए। तो फिर पूछा कि उड़ाएंगे? हमने कहा हाँ। उस समय हवा में ही थी प्लेन। तो उसने हमको हैंडल पकड़ा दिया, हैंडल खींचा तो प्लेन ऊपर, ढील दिया तो नीचे, इधर उधर किया तो दाएं बाएं। बड़ा मजा आया, 5 मिनट खूब उड़ाया। तब तो हमने ऐसी मजाक में कहा कि मैं गोता मारने जा रहा हूँ। तो लोग इतना चिल्लाने लगे पीछे से कि पायलट भी डर के मारे हमसे ले लिया। सबसे मजेदार बात क्या थी जानते हैं उस प्लेन को उड़ाने में? कि ऑस्ट्रेलिया जैसे शहर में बिना लाइसेंस मैंने प्लेन उड़ाया। ये सबसे मजेदार बात थी। देखिए ये सब इसी बिजनेस में होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया से वहां से फिर सिडनी इडनी तमाम जगह घूमे, वहां से अभी लौटे ही नहीं थे। फिर से इनमें से ऑफर लेटर आ गया कि आप लोग का क्रूज का यूरोप का ट्रिप है, वेनिस में 2 दिन का स्टे है। वेनिस कितने लोगों का सपना है वेनिस जाने का? बहुत खूबसूरत जगह है। कभी अमिताभ बच्चन और जीना समन की पिक्चर देखते थे, वो कौन सा गाना था, हम लोग भी सेम, हमने कहा कि सेम शूटिंग करके आएंगे, लोगों को दिखाएंगे। नया सपना, उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी अगले फिर अभी जैसे बताया गया अभी वहां से लौटेंगे मई में फिर स्विट्जरलैंड, वहां से लौटेंगे तो अगले नवंबर में लंदन, लगातार हर 6 महीने में। अभी हम लोग इतने जाते हैं तो मेरे एक रिश्तेदार ने कहा, उनका वही जो एटीट्यूड कि अरे तुम इतना पैसा खर्चे करते हो घूमने फूमने में, कुछ बचा के रखो। उनको लगता है कि हमारे बिजनेस में रिटायरमेंट होता है, यहाँ कोई रिटायरमेंट होता ही नहीं। तो हमने उनसे कहा कि यही तो हमारा बिजनेस है। कह रहे कैसे? कह रहे हम वहां जाएंगे, घूमेंगे, तमाम सपनों को लाके हम अपने डाउनलाइन को दिखाएंगे तो वो और तेजी में काम करेंगे। यही हमारा बिजनेस है और यही बिजनेस है। हमारे इस बिजनेस में 2-4 काम है। एक होता है 4 बेसिक्स जिसमें हम लोग एक्शन लेते हैं, एक होता है 9 कोर स्टेप जिसमें हम अपने आप को बदलते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए
सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को चेंज करें। मानते इस बात को? और कहा भी जाता है चेंज ही सक्सेस है। फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन चेंज वर्ल्ड। कुछ लोग आते हैं कि फटीचर हालत, मैं दुनिया को बदल दूंगा। तुम के पहले अपने आप को तो बदलो। अपने आप को बदल नहीं पा रहे, दुनिया को बदलने की बातें कर रहे हैं। सबसे कठिन भी है और आसान भी है। अपने आप को चेंज करिए और डे बाय डे चेंज करिए। तो वो 9 कोर स्टेज जिसमें हम अपनी आदतें अपने आप को बदलते हैं, एक सिस्टम है और कुछ रूल रेगुलेशंस है जो हम बाद में बात करेंगे। अब आता है ये एक्शन पार्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से बिजनेस डेवलप होना स्टार्ट होता है, बिजनेस ग्रो करता है। यहाँ पे इसमें 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम बताइए, आप ही बताइए कि इस बिजनेस की जो रॉ मटेरियल है वो क्या है। प्रोडक्ट आपको तो बनाना नहीं है, बनाया हमें मिल रहा। डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है। अगर आप जाके यूट्यूब में वॉरेन बफेट को देखें, वॉरेन बफेट हुआ दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो शेयर्स में अपना पैसा लगाता है। कैसे? 51% वो पूरा कम लगा देता है किसी में, जिससे वो कंपनी उसकी हो जाए। वो आज की डेट में खुद ही कह रहा है कि मैं केवल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को खरीद रहा हूं, क्योंकि दिस इज फ्यूचर। डायरेक्ट सेलिंग इज फ्यूचर। मान के चलिए यही ट्रेंड है आने वाले दिनों में, क्योंकि मॉल्स खुलते चले आ रहे हैं। आप उनसे टक्कर नहीं ले सकते। अगर वो 200 साल भी लॉस पे रहेगा तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम लोग 2 महीने लॉस पे रहेंगे तो सड़क पे आ जाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें कोई ओवरहेड खर्चे नहीं है, होम बेस्ड बिजनेस है, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट है, इजी एंट्री है एंड हाई पोटेंशियल ऑफ इनकम है, जो हम आपको सूट करता है। इसमें हाँ, काम तो करना पड़ेगा। फ्री में बैठे तो कोई इंसान इसमें अमीर बनेंगे नहीं। हर आदमी के एक स्ट्रगल की स्टोरीज हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, किन लोगों से आप बात करेंगे। बस यहां पे मैं जरूर ये चीज कहूंगा, वो जो लिस्ट तैयार होगा बिना ये सोचे कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। हम लोग जरा ना प्रीजज बहुत ज्यादा करते हैं, प्रोकास्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ये लंबा है, ये नहीं कर पाएगा, ये नाटा है तो नहीं कर पाएगा, ये मोटा है तो नहीं कर पाएगा, ये ज्यादा दुबला है, बहुत ज्यादा ये करता है, इसकी चाल ठीक नहीं है। तमाम चीजें दिमाग में घुमाते हैं। आपको सच बताएं, ये बिजनेस मोटे पतले दुबले लंबे इससे नहीं चलते, कलर से नहीं चलता, एजुकेशन नहीं। ये तो केवल चलता है कि उसके अंदर कौन सा सपना दबा हुआ है, उसको आप कैसे देखेंगे। कोई आदमी ऐसा थोड़ी मिलेगा आपको कि ये लो, माथे पे लिखा है ये मेरा सपना है, मुझे ले लो। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। सपने उसके अंदर छुपे हुए, वो कुछ दिन बाद समझ में आता है। तो एक लिस्ट ऐसा तैयार करिए जिसमें सबका नाम रखिए, जिसको भी आप जानते हैं, और फिर फटाफट एक तरफ से लोगों को ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए। यहां पे मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस बिजनेस में जब बिजनेस ग्रो नहीं करता तो थोड़ा डिमोटिवेशन जरूर आते हैं। तो फिर एक सवाल है आपसे, वही जो मैंने पूछा था कि आपका बुरा कौन चाहता है, जो आपको जानता है या नहीं जानता है? जो जानता है। और आप सबसे पहले इस बिजनेस प्लान को किसके पास जाएंगे दिखाने? जानता है। चांसेस क्या है? चांसेस ये है कि वो लोग कम आएंगे। तो मैं इसको पहले ही आप लोग को बता दूं कि वो लोग कम आएंगे आपके साथ इस बिजनेस में जो आपके बहुत करीब है, जो मेरे साथ हुआ। मुझे लगा, आपको सच बताऊं, कि मेरा बिजनेस जो ग्रो किया, आज जो मेरे 6 लेग्स क्वालिफाई किए, उन 6 लेग्स में जो लोग मेन लीडर्स बने उनको मैं नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था। आपने एक दुकान खोला, पहले दिन आप लोग किसको इन्वाइट करेंगे? अपने जानने वालों को? क्या उसके भरोसे बिजनेस चलेगा या स्ट्रेंजर के भरोसे? अगर जानने वालों के भरोसे बिजनेस चलाएंगे तो उधार देते देते तो खत्म हो जाएंगे। तो शुरू में किसके पास जाएंगे आप? जानने वालों के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज में, जैसे खेल में प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर स्किल को डेवलप करना है तो किसकी जरूरत है? प्रैक्टिस। स्किल का मतलब क्या हुआ? स्किल का डेफिनेशन क्या हुआ? जब एक्शन को, जब नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट कर दे, दैट इज स्किल। तो स्किल कैसे डेवलप होगा? खाली कुछ उसके लिए कोई मैदान तो चाहिए। मैदान में कौन लोग होंगे? जो आपके करीबी लोग होंगे। एक्सेप्शनल इज एवरीवेयर। कुछ लोग आएंगे लेकिन ना आने के चांसेस ज्यादा है। तो वो लोग जो आपके करीब के लोग नहीं आ रहे इस बिजनेस में, वो आपका प्रैक्टिस का जगह बन गया। तो अब आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बनने के बाद फिर क्या होगा? अप्रोचेस। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे लोगों से बातचीत करने में डर लगता है, मैं कैसे बात करूं। मान लीजिए आपका एक दायरा है, ये बहुत सारे लोग, 100, 20, 200 लोग ये आपके जानने वाले हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ लोग इस बिजनेस में आएंगे, कैसे ढूंढेंगे? क्या तरीका है? इनको ढूंढने का तरीका क्या है? गेस वर्क ना।
एक तरफ से सबसे बात कर लीजिए, सबको अप्रोच कर डालिए। तो सिंपल सा रखिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कल मैं एक बिजनेस फंक्शन में गया था, मेरे एक जानने वाले मुझे ले गए थे और वहां मैंने देखा बहुत सारे लोग हमारे आपके जैसे पार्ट टाइम में बहुत पैसे बना रहे हैं। इस बात में कहीं झूठ है? बिल्कुल सच है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं और इस विषय पे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। सिंपल। अब वहां से जवाब आएगा 80% क्या आएगा? क्या था? एमवे तो नहीं, अरे तुम भी गए, तमाम तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आप एक ही चीज रखिए, भैया अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं। हर आदमी नहीं बनना चाहता है, लेकिन उन्हीं में से एक आदमी खट से ये कहेगा यार तुम गए थे तो मुझे भी ले लेते, या क्या है मैं बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं। आज एमवे ऑफिस में जाके देखिए, रोज कितनी भीड़ लगी रहती है ज्वाइनिंग की। क्यों लगी रहती है? लाइन। तो लोग तो आ रहे हैं, वो आपके भी जानने वाले होंगे। फटाफट लोगों से। इस बिजनेस में एक नेगेटिव है, जिनको आप जानते हैं उनको कोई और भी जानता है। मानते हैं इस बात को? ये थोड़ी कि रंजीत जी मेरे दोस्त और किसी के दोस्त नहीं बनेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा ना हो कि किसी और के बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले कोई और बोल दे। तो फटाफट लोगों से बातचीत करिए, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको अलग कर लीजिए, अपलाइन के थ्रू जाके अब उनको प्लान दिखा दीजिए। तो कॉन्टैक्टिंग का मतलब ही होता है। तो आप इसको न्यूट्रिशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ये बिजनेस है कि आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज होता है। मैं एक फंक्शन में गया था तो देखा गया कि किस तरीके से इससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने फैमिली, अपने बच्चों को। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन। मुझे लगता है कि इसके बारे में सारे को जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं उनसे कह सकता हूं आपको भी ये प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो देखेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आता है प्लान। नेक्स्ट, शो द प्लान। शो द प्लान छोटा होना चाहिए, और शुरू में आप मत दिखाइएगा, अकेले हिम्मत मत करिएगा। और इस बिजनेस में हम अपनी बहादुरी को इतना दिखाना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा स्किल और टेक्निक को ज्यादा सपोर्ट किया जाए। तो अपने अपलाइन के साथ जाइए, 2 4 5 बार वो आपके लिए प्लान शो करेंगे, तो आपको अपने आप आ जाएगा कि कैसे कैसे बोला जाता है, बातचीत किया जाता है। और ये सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए। और हम लोग का जो 643 प्लान है, इट्स यूनिक और बहुत अच्छी चीज है, और लोगों के सामने इसको रखिए। किस आदमी को कौन सी चीज क्लिक करेगा किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। आपको ही नहीं मालूम कि आपको कौन सी चीज क्लिक करेगा। कंटिन्यू बने रहेंगे, किसी दिन कोई बातें क्लिक कर जाएगी, वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। तो प्लान दिखाने के बाद हमेशा कुछ उनको टूल्स वगैरह देखिए। देखिए ये बिजनेस खाली हाथ तो नहीं होगा कि आप कहेंगे मैं करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूं लेकिन खाली। कुछ तो होना चाहिए ना विजुअलाइज कराने के लिए। सीडीज होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, मतलब बुक्स होने चाहिए, कुछ ब्रोशर्स होना चाहिए जो आप उनको देंगे, जिससे आप दोबारा उनसे आप मिल सकें, एक प्रॉपर डिसीजन लेने में उनको सपोर्ट कर सकें, जिसको हम लोग फॉलो अप कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैंने लोगों से दिखाना स्टार्ट किया तो बहुत ज्यादा टूल्स था नहीं। तो मेरे साथ क्या हुआ कि अपलाइन ना होने के कारण मुझे जाना पड़ा, लेकिन उसका एक फायदा भी हुआ। तो आज मैं यही कहता हूं कि जो लोग मेरे साथ आए उनको भी थैंक्स, जो लोग नहीं आए उनको भी थैंक्स। हम लोग किसी से बहस नहीं करने गए, किसी को हम लोग छोटा दिखाने नहीं गए। कुछ लोग कहते हैं कि आज तो मैंने उसको पटक पटक के मारा, मतलब बातों से। तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या मिला, क्या वो ज्वाइन किया? हमने कहा आपने, तो तुम फेल हो गए, इसका मतलब ये तुम्हारी हार है। हमारी जीत केवल एक ही बात पे है कि अगर वो हमारे साथ इस बिजनेस में आता है। हमें किसी को डाउन करने का अधिकार नहीं है, और हम लोग इस बिजनेस पे इसलिए नहीं आए, हम लोग बल्कि एक अच्छे इंसान बनने आए हैं इस बिजनेस में। तो किसी को छोटा बनाना हम लोग का कोई इरादा नहीं कि हम किसी को छोटा बनाए। तो हर एक से बात करिए, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, यहीं पे थोड़ा सा स्किल को डेवलप करना जरूरी है। तो हुआ ये कि जब मैं इस बिजनेस में आया तो सबसे पहले किसके पास गए होंगे? अपने जो करीबी दोस्त और रिश्तेदार। जब रिश्तेदार में गए तो क्या रिजल्ट मिला होगा? तुरंत। खास करके हमारे वहां मामा की फैमिलीज हैं, बहुत बड़ी फैमिलीज हैं, और मोस्टली भाई हमसे सब बड़े हैं। तो वो सब अरे पासो तुम अभी छोटे हो, तुम्हें क्या मालूम, और करके बैठा के हमको समझाने लगे। आप देखेंगे जिंदगी में वो सारे लोग ज्ञान ज्यादा देते हैं जो लोग फेलियर होते हैं। बिल्कुल सच बात है, आप कभी चेक कर लीजिएगा। कोई कामयाब आदमी ज्ञान नहीं देता है, हमेशा फेलियर आदमी ही ज्ञान देता है, और उसको सब मालूम है। हिंदुस्तान में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में देखा गया यहाँ पे मोर देन 95% लोग ज्ञानी हैं और डॉक्टर हैं। मानते हैं इस बात को? किसी से पूछ के देखिए मेरे सर में दर्द हो रहा, क्या बताएगा? तुरंत दो दवाई का नाम। पेट में दर्द हो रहा, तुरंत दो दवाई का नाम। मेरे घर में जरा ये प्रॉब्लम है, हाँ हाँ बताओ, अभी ठीक कर देते हैं। सब कुछ हम लोग भी इसमें आते हैं। तो है ही, अब खून में घुसा हुआ तो क्या किया जाए। तो उनके घुसे हुए तो वो भी हमको समझाने लगे। तो मैं उनसे कुछ बहस करता था, और कहीं अटक गया तो लौटता था, फंक्शन अटेंड करता था, दिमाग लगाता था, उसके जवाब मिलता था, फिर पहुंच जाता था।
फिर किसी ने बताया कि बॉस तुम्हें तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिस का जगह मिल गया, इनको बनाए रखो। तो मैंने भी अपने सारे रिश्तेदारों को बना के रखा, उनको कभी कभी जाके चाय ठंडा सब पिलाते रहते थे, और मुझे अपना प्रैक्टिस करना होता तो मैं जाके छेड़ देता था एमवे। बस उधर तो बिल्कुल लाल पीला हो रहा, मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा हूं। आप नाराज मत होइए इस बिजनेस में, कभी बहस मत करिए, जीतिए बस, केवल अपना प्रैक्टिस। तो मैंने खूब प्रैक्टिस की वहां पे, खूब प्रैक्टिस किया, और वही प्रैक्टिस जाके जब दूसरों पे काम किया तो काम हो गया, मेरा बिजनेस में ज्वाइनिंग हो गई। हमने स्किल को डेवलप किया वहां पे। तो एक चीज जान लीजिए, अगर कोई आदमी आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो गए। आज ही मेरी बेटी ने मुझे एक मैसेज किया, उसमें उसने लिखा है, फेलियर का मतलब ये नहीं है, कोई इंसान फेलियर नहीं होता है, बस उसका मतलब ये होता है कि आज हम सक्सेस नहीं हुए, हम कल नहीं होंगे, ये तो हम नहीं मान रहे ना। डोंट क्विट। सक्सेस का ऑपोजिट फेलियर नहीं है, सक्सेस का ऑपोजिट है क्विटर। जिसने क्विट कर दिया वो फेल हो गया। क्विट मत करिए, कभी फेल होंगे ही नहीं, लगे रहिए, कभी तो होगा। आज मेरे नीचे मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल बाद भी सिल्वर प्लैटिनम बने हैं, 10 साल बाद। मुझसे बड़ा, मैंने तो डायमंड माना, लेकिन मुझसे भी बड़ा एग्जाम्पल या मैसेज वो लोग दे गए कि अगर लगे रहेंगे तो जरूर बनेंगे। वो अपने वंश के पहला इंसान है जो हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। वो खुद ही कहता है कि मेरे वंश में तो कोई आज तक नेपाल भी नहीं गया, अब वो लोग स्विट्जरलैंड जा रहे। अभी एक घर में पार्टी किया था, उसमें उनके परिवार के लोग थे या करीबी के लोग और एमबे के लोग, यानी हम लोग थे, डाउनलाइन और अपलाइन। वो लोग सब चौंके हुए थे, हम लोग तो एंजॉय करते थे, वो लोग चौंके हुए थे। वो मजा ले रहा था, हर एक को लाके हमसे मिला रहा था, और मैं एक ही बात कह रहा था, भाई इनको कांग्रेचुलेट करिए, स्विट्जरलैंड जा रहा। अरे मुंह से ऐसे आवाज निकल रहा था, अरे जैसे पता नहीं क्या हो गया। फिर लग रहा था कि मैंने कहा नहीं नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमने कहा आप भी आइए, और ऐसे भाग रहे थे कुछ कहने का नहीं। तो कामयाबी बहुत बड़ी चीज है, और लगे रहिए तो हो जाएगा। बहस मत करिए। दो चीज सीखना होगा आपको यहाँ पे, जवाब देने का स्टाइल। दो तरीका है, एक तो हो गया सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर। कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे तो उसका जवाब क्वेश्चन में दे दीजिए, यानी टेंशन उनके पाले में कर दीजिए, अपने पास रखिए ही मत, उनको सोचने दीजिए। और दूसरा तरीका है 3F फॉर्मूला, फील, फेल्ट एंड फाउंड। किसी को अगर मान लीजिए आपने गाली डायरेक्ट बकते हैं कि अरे आप गधे हैं, तो मारपीट हो सकता है, लेकिन उसका तरीका है बोलने का कि अरे देखिए आपका चेहरा मेरा चेहरा एक जैसा है, हेयर स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है, कलर फेयर सब कुछ एक जैसा है, पर्सनालिटी एक जैसा है, और मैं गधा हूं। मैंने उनसे कहा ही नहीं। तो किसी ने कहा कि अरे नहीं मैं जानता हूं ये बिजनेस नहीं चलता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, उसको थोड़ा इंकरेज करिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। यही मैं भी सोचता था, 3F फॉर्मूला मिला लिया ट्यूनिंग। लेकिन मैंने एक दिन किसी से इसके बारे में प्रॉपर्ली जानकारी ली तो पता चला मैं गलत था, मैंने तो उनसे कहा ही नहीं। तो वो समझ जाएंगे। और दूसरा क्या है, और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा किसी भी चीज में, हर चीज में ये कह रहे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसको थोड़ा इंकरेज। अगर आप कहते हैं आप गलत कह रहे हो तो बहस हो जाएगा। बहस मत करिए। बहस का आज तक कोई रिजल्ट मिला कि उसने ऐसा क्यों कहा? इसका जवाब मिलेगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इसका जवाब नहीं मिलेगा। उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब नहीं मिलेगा कभी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जवाब नहीं मिलेगा। तो दीज आर द स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा। और ये स्किल देखिए, पढ़ने के लिए आपको बड़े बड़े एमबीए में लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस ब्रिट स्टेज से मिल जाता है। यही कमाल है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। सवाल ही जवाब। इसके प्रोडक्ट महंगे, आजकल मेरे ख्याल से यही सबसे ज्यादा आता है सवाल, इसके प्रोडक्ट महंगे हैं। अच्छा आप ही बताइए महंगा किसे कहते हैं? टेंशन उधर। तो अब वो सोचा कि महंगा किसे कहते हैं, उसको डेफिनेशन महंगा किसे कहते हैं। अल्टीमेटली क्या निकलेगा, जिसमें पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉकेट नहीं। अच्छा इसमें अगर पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है, इसमें पॉकेट की गलती है या प्रोडक्ट की गलती है? फिर से क्वेश्चन किया उसको, तो वो बताएगा पॉकेट की गलती है। अगर पॉकेट की गलती है तो प्रोडक्ट को क्यों गाली दे रहे? भाई इसका तरीका यही कि हम पॉकेट को बड़ा कर दे तो प्रोडक्ट सस्ते, यही तो है। अगर आपको लकीर को लंबा करना है, देखिए दो लकीर है, एक ये और ये। जो ऊपर वाली लकीर है ये छोटी है, इसको अगर बड़ा करना है तो क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है कि हम इसको मिटाएं, प्रोडक्ट को घटिया बनाएं, तो आपके पॉकेट बड़ा हो गए। दूसरा तरीका है कि आप अपने पॉकेट को बड़ा कर लीजिए, तो वो छोटा हो गया। जो चीज हमारे आपके लिए महंगा लग रहा, कि अनिल अंबानी के लिए भी महंगा है। अगर कोई कहे तो कह दीजिए कि ठीक है तुम्हारा जैसे पॉकेट नहीं अलाउ कर रहे, जब वो मान जाए तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही मेरी भी सोच है, मेरा भी पॉकेट नहीं अलाउ करता। लेकिन किसी ने हमें बताया कि हम इन प्रोडक्टों को फ्री कर सकते हैं।
सुन के कैसा लग रहा है? फ्री वर्ड कैसा लगता है सुन के? अच्छा लगता है। और ये सच भी है, जो भी इस बिजनेस में 12-15% में पहुंच गए उनके लिए प्रोडक्ट्स फ्री हैं। सही बात है? बिल्कुल सही है। हमारे घर में 25,000 के प्रोडक्ट यूज होते हैं, सब लोग लेते हैं, हम लोग सारे लोग, इवन नौकर को भी देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? सब तो फ्री है, उससे कहीं ज्यादा तो कमीशन आते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? नौकर चाकर भी, वो भी अगर तंदुरुस्त रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। तो 3F फॉर्मूला किसी भी चीज का, कोई कह सकता है, कुछ लोग कंपेयर करने लगते हैं। कुछ लोगों का होता है ना, दूर से अगर दो चीज एक जैसा देखने में लगे तो लोग एक ही बना देते हैं। दूर से मान लीजिए गधा खड़ा है, घोड़ा खड़ा है, देखो दोनों, उसके भी 4 टांग, इसके भी 4 टांग, दोनों एक जैसा है, दोनों एक हो गया। दौड़ लगाइए, देखिए पता लग जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं, उसमें भी आप बहस मत करिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, अरे क्या बात कर रहे हो, आपका ग्लिस्टर देखिए 100 रुपए का और वही चीज 40 रुपए में मिल जाता है। कोई लोग कंपेरिजन करते हैं ना। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने कहा फिर तो 40 रुपए भी महंगा है, क्योंकि 10 रुपए का भी पेस्ट मिलता है। तो वो कहते हैं हाँ। हमने कहा 10 रुपए भी महंगा है, क्योंकि बंदर छाप मिलते हैं, बिल्कुल और सस्ता, ब्रश भी नहीं लगेगा, राख मिलेगा बिल्कुल फ्री, उंगली भी फ्री। तब वो धीरे से खुद ही आ जाएगा, नहीं एक्चुअली क्वालिटी। हमने कहा यही तो हम भी कह रहे हैं, अपने आप आ जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करिए और कुछ ऐसे लोग मिल जाए, उसको चाय वाय पिलाते रहिए, क्योंकि फील्ड है, मैदान है, उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। उससे अगर लड़ लेंगे तो वो दोबारा आपके सामने आएगा ही नहीं। और उसको कहिए कि तुम्हारी बात सही है। जैसे कुछ लोग अभी मिलेंगे जो नए लोग हैं, आपको बता दूं एक जवाब, आप लोग जैसे बाहर निकलेंगे और एक्साइटमेंट में निकल ही आता है, तुम भी फंस गए, जैसे बहुत बड़े ज्ञानी आदमी, तुम भी फंस गए, आप लोग को मिलता है ऐसे। बहस मत करिए, उसे कहे बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी लग रहा है, उसकी बात मान लीजिए, लेकिन मुझे लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है, तुम ही कोई तरीका बता दो। फिर से टेंशन उधर, अब वो परेशान, तरीका है नहीं। या तो वो पतली गली से तुरंत निकल लेगा, या कोई आपको उल्टा सीधा रुपए देगा, ट्यूशन पढ़ा लो। वो तो छोटे मोटे सोच। अभी कुछ दिन पहले एक हमें मिले कि वो सर एक बहुत बढ़िया मेरे पास स्कीम है, 60,000 रुपए दीजिए, हर महीने 1,500 मिलेगा। हमने कहा जाके मेरे नौकर को बताओ, वो अगर एक्साइटेड हो जाए तो हो सकता है वो ले ले, मुझे लगता है वो भी नहीं लेगा। हमने कहा जिसमें 1.5 लाख 3 लाख मिले हो ऐसा कुछ बताओ, है नहीं लोगों के पास। तो वो जो भी आप बताइए, फिर आप एक ही चीज पे डटे रहिए, यार फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करो। तब वो हो सकता कहे कि यार जरूरत क्या है, तब आप कह सकते हैं भाई तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन मुझे तो है। और तुम क्यों रोकते हो लोगों को? अगर तुम्हारे पास कोई है उपाय तो रोको। आज अगर कोई चीज आप करने जाए गलत, कोई स्कीम में ज्वाइन करने जाए, तो मैं आपको रोक सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उससे कहीं और कहीं ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपकी कामयाबी को रोकूं। और हमेशा मैं आपको बताऊं, कामयाब मैक्सिमम बहुत सारे लोग इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते नहीं, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग फेलियर है। हमने कहा मैं ऐसे भी तो जानता हूं बहुत सारे लोग सक्सेस भी है, ऐसे भी तो है, आप उसको क्यों नहीं एग्जाम्पल बना रहे? कुछ लोग कहेंगे कि टाइम नहीं, एक्चुअली ये आप लोग के सामने आता है टाइम का प्रॉब्लम। तो सिंपल से सब, अच्छा मान लीजिए अगर टाइम नहीं हुआ तो क्या हम जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे? अब फिर से सवाल उन्हीं को। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे, क्रेडिट लेंगे अपना, आज तक मुझे कोई कन्विंस नहीं कर पाया। आप लोग से मिलता है कोई ऐसा? क्रेडिट लेते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि पहली बात तो कन्विंस किया नहीं जाता, कन्विंस हुआ जाता है। अगर कोई नहीं होना चाहता तो भगवान भी उसे कन्विंस नहीं कर सकते। पहली बात तो यह हुआ। और दूसरी बात, आप कन्विंस नहीं हुए तो क्या आप कामयाब है? आप बताइए, क्रेडिट किस चीज का लिया जाता है? कामयाबी का, या जैसे थे 15 साल पहले भी टेढ़े थे, आज भी टेढ़े हैं और मैं क्रेडिट ले रहा हूं, इसमें क्रेडिट की कौन सी बात है? हमने कहा कि क्रेडिट की कौन सी बात है? आपका हालत पहले साल से और खराब हो गया। इससे अच्छा मुझे आज तक कोई फंसा नहीं पाया, इससे अच्छा फंस गए होते तो कुछ हो जाता, कुछ मिल भी जाता। लोगों को मालूम ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, उसको मालूम ही नहीं। वो इस बात के क्रेडिट ले रहा कि इस बिजनेस में नहीं आया, जैसा था वैसे ही है। हमेशा अचीवमेंट का क्रेडिट होता है कि हम पहले ऐसे थे, आज यहां पे हूं। पहले मोटरसाइकिल थी, आज पुरानी मोटरसाइकिल है, तो इसमें क्रेडिट की कौन सी बात है? बस हमेशा रखिए याद कि आप जिससे भी बात करें, आप टेंशन मत लीजिए, आप मुस्कुराते रहिए। कुछ लोग मिले,
देखिए मैं तो कर लूंगा, कुछ होता ना महान बनते हैं, मैं तो कर लूंगा, लेकिन अगर कोई और ना जुड़े मेरे साथ तो मैं उनसे कहता हूं कि आपको क्या लगता है इस पूरी दुनिया में हम ही और आप एक महान हैं, बाकी सब ऐसे ही? अरे हमसे भी अच्छे लोग हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छे लोग, महान लोग हैं, वो लोग आएंगे, उन्हीं को ढूंढना है, उन्हीं को ढूंढने की कामयाबी कहते हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया में हम ही लोग एक महान हैं? हम लोग से भी अच्छे लोग हैं, उसे ढूंढना है। तो कुछ लोग कहते हैं, अगर कभी कभी कहते हैं नहीं इसके प्रोडक्ट महंगे, तो आप पूछिए उनसे कि आपको क्या लगता है, क्वेश्चन में ही रखिए, आप अपना कुछ मत बताइए, कंपैरिजन मत करिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मत दिखाइए। वैल्यू फॉर मनी होता है, किसी चीज का मूल्य देखा जाता है, उसके दाम नहीं देखे जाते। मान लीजिए कोई एक सामान है, जस्ट बहुत सारे नए लोग हैं, कोई एक सामान है 5 रुपए का है, वो 2 रुपए का मूल्य दे रहा, वहीं पे 20 रुपए का सामान 25 रुपए का मूल्य दे रहा, सस्ता कौन सा है? 20 रुपए वाला। मेरे जेब में पैसा नहीं तो मेरे जेब का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में कहां हुआ प्रॉब्लम है? क्या प्रोडक्ट है इसके न्यूट्रलाइट? कोई मैच नहीं इसका, कोई मैचिंग नहीं इसका, यूनिक समझते हैं, अलग, तन्हा जिसको कहते हैं, जिसका कोई जोड़ नहीं है आसपास, ऐसे तो इनके प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स की तारीफ मिलती है, लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ में जोड़ देते हैं एक एडजेक्टिव, महंगा है। तो खैर उसका जवाब तो समझ गया आप लोग को। ऐसे सबके जवाब है, आप कभी सोचिएगा तो सबके जवाब आपको मिलते हैं। हाँ, हमेशा अगर आपको क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन आपका पॉजिटिव होना चाहिए प्लान दिखाने के बाद, जो फॉलो अप में। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना, हम ही लोग उनको वेलकम करते हैं कि आप नेगेटिव बोलो। अच्छा बताइए इस बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं, आप क्यों पूछेंगे? आप उनसे पूछिए, अच्छा इस बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, पॉजिटिव पूछिए, उसको जो बोलना है बोलने दीजिए। अच्छा अब आप बिजनेस में आएंगे तो सबसे पहले किसको स्पॉन्सर करेंगे? आप इस बिजनेस से 50,000 कमाएंगे तो सबसे पहले कौन सा सपना पूरा करेंगे? आप पॉजिटिव बोलिए, उसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अपना पॉजिटिव रखिए। सिंपल बिजनेस है, स्किल धीरे धीरे डेवलप होगा, एक दिन में आप मास्टरी किसी को नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बनते जाएंगे। लेकिन इसमें प्रोडक्ट का रोल बहुत अच्छा है, जरूरी है इसमें। और प्रोडक्ट को, इस बिजनेस के 2 पार्ट है, एक तो हो गया नॉलेज प्रोडक्ट की नॉलेज का मतलब उसका, प्रोडक्ट का मतलब इसका केमिस्ट्री नहीं कि किस चीज से बना था, क्या रिएक्शन हुआ था, ये सब नहीं, उसके क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उसका क्या बेनिफिट है, दैट्स ऑल। वही बहुत है दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने के लिए। और दूसरा हो गया इस बिजनेस को करने के लिए एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, वो हमारा ये जो ब्रिज सिस्टम है वो हमें दे रही है। तो 2 पार्ट हो गया, प्रोडक्ट नॉलेज एमबे कॉर्पोरेशन दे रहे हैं, प्लस अपना यूज करना, उसका एक एक्सपीरियंस, और दूसरा हो गया एक्साइटमेंट जो ब्रिज सिस्टम हमें सिखाती है। तो जो पहला पार्ट है इसका प्रोडक्ट यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ बात करेंगे मिसेस, जिसने मेन काम किया, इसमें मैंने कम काम किया, इन्होंने ज्यादा काम किया, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं प्रोडक्ट के बारे में, फिर आगे आके हम दूसरी बात करेंगे। थैंक यू मिस्टर बोस। एक्साइटेड? तैयार हैं? पर्चा देखें कितना बड़ा है, पढ़ के सुनाओ। कुछ की पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, बहुत कुछ कहना है। इस 12 साल की जर्नी बहुत लंबी है, अगर उसको बोलना शुरू करेंगे ना तो 10-12 घंटे से कम नहीं होगा। कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने डायमंड तक आने तक क्या किया, मैं कहूंगी कि डायमंड जाने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए। जाना चाहेंगे? यहाँ पे कितने लोग जो डायमंड बनना चाहते हैं? सारे लोग बनना चाहते हैं। और डायमंड जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, करने को तैयार है? चलिए मैं पहले ही आप लोग को बता दूं, ये एक सुपरमार्केट अप्रोच है, हमने किया है, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप फॉलो करिए। लेकिन कुछ भी नया करने से पहले, कुछ भी फॉलो करने से पहले, कुछ भी अप्लाई करने से पहले अपने अपलाइन मेंटोर से पूछ लीजिएगा, जो आपको गाइड करते हैं हर कदम। हर किसी का अपना अपना वर्क एथिक्स होता है, हमने क्या किया ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बस आप उसको फॉलो करें ना करें वो आप चेक और अप्लाइन, अगर आपको वो आपको कहते हैं हाँ दैट्स ओके तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डायमंडशिप जाने के लिए हमने कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि बहुत जरूरी थे। सबसे पहले हमने जब डिसीजन लिया कि अब हमें डायमंड जाना है, और एमरल्ड तक तो ठीक था, उसके बाद जब तय किया कि अब डायमंडशिप लेनी है तो उसका कुछ वर्क एथिक्स होता है, हर डायमंडशिप का अपना एक वर्क एथिक्स होता है। हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसको चेंज किया, हमने देखना शुरू किया कि ऐसे कौन कौन से काम हैं सिस्टम के जो हमसे ठीक तरह से नहीं हो पा रहे हैं, जो कि हमारे डायमंडशिप के आगे थोड़ा सा अड़चन बना रहे हैं। क्या ऐसे कारण हैं जो नहीं, जो कदम हम कैसे कदम है जो हम ठीक से उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और हमने उसको चेक करना शुरू किया। तो चेक किया
तो लगा कि जो जो काम हमसे नहीं हो रहे हैं, हमने उस काम को करना शुरू किया। हमने प्रोडक्ट की नॉलेज बनानी शुरू की, बहुत कुछ किया, अपने आप को बदला, अपने ड्रेस को बदला, अपने ड्रेस कोड को बदला। जो ड्रेसेस पहन के या जो कपड़े पहन के हम लोग लोगों के सामने जाते थे या स्टेज पे आते थे, उन सबको बदला, जस्ट चेंज किया। लेकिन कोई भी चेंज आसान नहीं होता। अगर हम गाना सुनने की सीडी को चेंज करके अगर हम सिस्टम की सीडी सुनेंगे, इट इज नॉट सो इजी, बहुत टाइम लगता है इसको। लेकिन जितनी जल्दी आप अपने आप हैबिट्स को चेंज कर लेंगे, उतनी जल्दी आप डायमंड्स की स्टेज पे आ जाएंगे। डायमंडशिप कोई इजी गेम नहीं है, उसके लिए मैंने पहले कहा एक वर्क एथिक्स होता है। तो सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है, और मैंने उस पर काम शुरू किया, क्योंकि डायमंडशिप इज अ जॉइंट वेंचर। हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना होगा एक साथ, लेकिन अलग अलग दिशा में। मिस्टर वोस्ट मोटिवेशन का काम देने लगे, मैंने प्रोडक्ट्स के साथ अपना बहुत गहरा रिश्ता जोड़ा। मैंने बहुत सारी नॉलेजेस ली, बहुत जानकारी ली हर प्रोडक्ट में, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, चाहे वो होम केयर हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो आर्टिस्ट्री हो, चाहे नेटलाइट हो, सारे सेगमेंट पे मैंने थोड़ा बहुत 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 नॉलेज लेना शुरू किया। जब हम किसी भी सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो एक चैलेंज बहुत कॉमन है, खास करके लेडीज के साथ, वो है अपने फैमिलीज के साथ, हस्बैंड हो गए, रिश्तेदार हो गए, बच्चे हो गए। एक कॉमन चैलेंजेस हर लेडीज को फेस करना पड़ता है। मैं भी उन लेडीज में से हूँ, और मैंने भी जब सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाया तो मेरी छोटी वाली बेटी ने बहुत परेशान किया। वो इतना परेशान करती थी कि वो साड़ी पकड़ के रोने लगती थी, मम्मी कहाँ जा रही हो, क्या है, जो भी नॉर्मली होता है। तो हमने एक दिन तो बहुत हद ही कर दी उसने। फिर हमने कहीं किसी सीडी में सुना था किसी ग्रेट लीडर को कहते हुए कि अगर समय रहते बच्चों का ड्रीम सेट कर दिया जाए तो वो कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो हमने यही किया, हमने बैठ के अपनी बेटियों का ड्रीम सेट किया, उनका ड्रीम देखा कि वो उनको लाइफ में क्या चाहिए, और एक 4-5 साल की बच्ची को क्या चाहिए होगा, कुछ टॉयज, कुछ खिलौने, कुछ टॉफी, कुछ चॉकलेट, कुछ बलून, यही तो चाहिए होगा। लेकिन मेरी छोटी वाली को खाने पीने का बड़ा शौक था, उसको खाने पीने की चीज मिल जाए तो वो बड़ी खुश होती थी। और हम लोग ने एक ट्रेडिशन चालू किया कि जब भी हम मीटिंग से लौट के जाते थे तो उसके लिए कुछ न कुछ एक डिनर लेके हम लोग घर पहुंचते थे। आज भी वो ट्रेडिशन हमारा है, जब भी हम लोग वीकली मीटिंग से लौट के जाते हैं, थर्सडे को हमारी वीकली मीटिंग होती है, तो हम लोग जब घर लौटते हैं तो डिनर पैक करा के लेके जाते हैं। ऐसे क्या, इसी ड्रीम बिल्डिंग का नतीजा है कि आज मेरी बेटी न्यूजीलैंड से पढ़ाई करके लंदन में बाकी की पढ़ाई कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने किया। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हमें बहुत जल्दी इस चीज को अचीव करना है, तो ये चैलेंजेस आएंगी। अगर आपके 8 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको उस दिन जरूर लाइए जिस दिन आपकी पिन रिकग्निशन है। हम लोग वहाँ पे वीकली पिन, हर मंथ के पहली तारीख को एक हम लोग फर्स्ट थर्सडे हमारा होता है, वहाँ पे पिन रिकग्निशन होती है। ईच एंड 6% रो से लेकर जितने भी नए पिन होते हैं उनकी रिकग्निशन होती है। उस दिन अपने बच्चों को जरूर लाइए। जैसे आज हुआ, अगर आप 12 साल के बच्चे को लेके आते तो उनको माइंड सेट हो जाता कि मेरे पेरेंट्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं, और वही सबसे बड़ा मोटिवेशन का कारण बनेंगे आपको इस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए। अगर कुछ एक चीज, एक छोटा सा हेल्थ टिप दूंगी, इनके छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, जो 3 से 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, अगर वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत रोने वाला है, या कि माँ को नहीं छोड़ता, तो वो बच्चा अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। बच्चे सबसे ज्यादा किससे चिपकते हैं? माँ लोगों से। और अगर कोई बच्चा इस तरह से परेशान करता है और माँ भी परेशान होती है, तो मान लीजिए इस बच्चे को माल न्यूट्रिशन है, और मेरी बेटी को था, मुझे पता है, और उसको आप तुरंत हेल्थ ड्रिंक्स और किड्स टेबल स्टार्ट करा दीजिए। बहुत लोग करते भी हैं, आपकी लीडरशिप से पूछ सकते हैं। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर वो बच्चे बहुत अच्छा असर करेगा। बहुत से माएँ कहती हैं या पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा किड्स टेबल नहीं लेता है, मुंह से फेंक देता है। कोई बात नहीं, हो, मे भी हो सकता है उसको टेस्ट पसंद ना हो, लेकिन पेरेंट्स कौन है? बच्चा है कि आप है? तो बच्चा किसके हिसाब से चलेगा? आपके हिसाब से। तो क्या करना पड़ेगा? उसको पीस के अब उसके किसी भी खाने में मिला के उसको दे दीजिए, दलिया में या दूध में, जिसमें भी देना चाहें। कहने का मतलब है कि उसके न्यूट्रिशन के लिए आप कुछ भी करें। बच्चा एक बर्गर मांगता है, एक पिज्जा मांगता है, हम खुशी खुशी देते हैं। क्यों देते हैं? कि बच्चा शांत रहे। तो यहाँ पे भी उसको परमानेंट ठीक करना है, तो ये हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। छोटा सा टिप है जो मैं अपनी टीम में बहुत करती हूँ, मैं बताती हूँ, इसलिए मैंने मुझे लगा कि मुझे बता लेना चाहिए। फिर भी आप अपने अपलाइन से प्लीज चेक कर लीजिएगा। अगर कोई बच्चा बहुत बीमार है, उसको प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, पूरा एक स्कूप पूरे दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके उसको आप दे सकते हैं। देखिए, न्यूट्रीलाइट एक ऐसा सेगमेंट है
जहाँ पे हमें बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, लेकिन फीचर से बेनिफिट तक। लेकिन अगर आप सिल्वर तक पहुंच चुके हैं या सिल्वर से थोड़ा ऊपर जा चुके हैं या मे बी आप 15% पे भी हैं, तो प्रोडक्ट की नॉलेज को रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो नॉलेज आप अपने आप तक रखिए, क्योंकि मैं भी बहुत नॉलेज लेती हूँ। मैं आज भी मेरा वो शौक है कि न्यूट्रलाइट में मैं अपने आप को मास्टरी लेना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने NHI भी किया, लेकिन वो अपने तक। और प्लीज डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है, किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज है, आपने उसको प्रोटीन कुछ भी रिकमेंड किया न्यूट्रिशन, और उसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, किसी और का हुआ, लेकिन दोष पूरा पूरा न्यूट्रलाइट पे आ सकता है। क्योंकि हम एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते कि जो हमारे कंपनी या हमारे मान को ठेस पहुंचाए। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपके ग्रुप में बहुत डॉक्टर्स हैं, अगर आपको लगता है कि उनको कुछ ऐसा क्रॉनिक डिजीज है, तो आप उससे डॉक्टर से एडवाइस लेके उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बहुत चीजें हैं बताने के लिए, थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए मैं खास करके लेकर आई हूँ, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ चीजें और हेल्थ के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी। एक इंसान के शरीर में, खास करके लेडीज में, 20 तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो क्या कहते हैं कैंसर प्रोन होते हैं, जिनमें कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। और आप देखेंगे 5 में से 1 या 2 घर में आपको 1-2 कैंसर पेशेंट मिल ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रिवेंशन एंड बेटर देन क्योर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब स्वस्थ लोग हैं। तो आप लोग तुरंत अपने न्यूट्रिशन में CSB का एडिशन शुरू कर दिए, और मेंस और लेडीज कोई भी इसको तुरंत लीजिए। एटलीस्ट इसको 2 टैबलेट, सुबह 1 शाम को 1 जरूर लीजिए, क्योंकि जिस तरह का इस समय मार्केट सिनारियो है, जिस तरह का पॉल्यूशन है, जिस तरह का एनवायरमेंट है, हम बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से नहीं बच सकते। वो हमारे अंदर ही तैयार हो रही हैं। हमें नहीं पता कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। खास करके मिडिल एज के लोग जो लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखना जरूरी है। और तुरंत आप अपने खाने में, अपने न्यूट्रिशन में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जरूर ऐड करिए, और लोगों को इस चीज के बारे में बताइए कि इस तरह से होता है। इसके लिए हम अपने ग्रुप के डॉक्टर्स का हेल्प भी ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट है हम लोग का होम केयर में, जूम बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, बहुत लेडीज यूज करती हैं। मैंने जूम का जो सबसे अच्छा डेमोस्ट्रेशन सीखा था वो है तानिया बहादुर जी ने। लखनऊ में एक बार वो आई थी, एमएलडी थी तब, उन्होंने तब हमें जूम के बारे में बताया था कि एक लेडी अगर किसी के किचन में जाके जूम का डेमो देती है तो वहां का रिलेशनशिप जो होता है बहुत अच्छा बनता है। और हमने इसको अप्लाई किया और इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। जिन लेडीज के घर में कभी हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट देकर आते थे, हमें वहां पे जूम लेकर हम लोग गए, उनके किचन में दिखाया, डेमोस्ट्रेशन दिया, और वो लेडीज आज एक्टिवली बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो है रिलेशनशिप का बिजनेस है। रिलेशनशिप अगर आप लोगों से अच्छा होगा, अपने डाउन लाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, खास करके अपनी टीम के साथ, अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा तो ये बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करता है। बहुत चीजें हैं बताने को। अगर किसी को आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, तो एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह उसको पेश करिए। अगर किसी एक्स ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है, किसी एक्स ब्रांड शैम्पू की, तो आप, क्योंकि अगर वो एक्स ब्रांड शैम्पू की अगर ब्रांड एम्बेसडर है तो पैसा वो बना रही हैं। अगर आप एमवे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे तो पैसा हम और आप कमाएंगे। ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये बहुत कॉमन है। उसका जवाब मिस्टर बोसा भी आपको देंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई अगर ये कहे कि प्रोडक्ट आपके बहुत महंगे हैं, तो उनसे कहिएगा कि पहला नंबर कि हमारे प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी है 30% तक यूज करने के बाद। दूसरा, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हमारे सपने पूरे होते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं? खास करके एक ब्रांड है आर्टिस्ट्री, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा बहुत 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 प्यारा सब्जेक्ट है। 2 ही सब्जेक्ट है, एक हेल्थ एंड ब्यूटी। ये दोनों ही आपको हेल्थ देख के भी लग रहा है, ब्यूटी देख के भी लग रहा है। तो आप लोग थोड़ा हंस सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें आर्टिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि आर्टिस्ट्री एक ऐसा ब्रांड है जो इस समय इंडिया में ग्रोइंग है। कोई भी ब्यूटी ब्रांड जो है, नॉट ओनली आर्टिस्ट्री, ब्यूटी ब्रांड में आर्टिस्ट्री का जो शेयर है इस समय मार्केट में 8% है। यानी कि पूरा मार्केट खाली है, पूरा मार्केट खाली है। आर्टिस्ट्री पे काम करने के लिए 2-3 बातों का होना, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी जो मैं अपने ग्रुप में करती हूँ मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिस्ट्री में काम करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहला,
कि उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको यूज करना होगा, तभी आप लोगों से बता सकते हैं। आप एटीट्यूड इस्तेमाल करके एटीट्यूड पे काम नहीं कर सकते, और वो करना भी ठीक नहीं है। अगर लोगों ने आपसे डेमो मांग लिया, तो अगर आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो उसका बैड इम्पैक्ट आ सकता है। तो आर्टिस्ट पे काम करने के लिए खास करके उसका बेसिक स्किन केयर जो है, CTM, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, इसको जो अगर किसी को देते हैं तो वो लोगों के साथ में ये सवाल आता है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। आता है सवाल आर्टिस्ट को लेकर कि ये 3000 का प्रोडक्ट हम कैसे यूज करें। भले ही वो 3000 जाके ब्यूटी पार्लर में खर्चा कर रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन आर्टिस्ट के नाम से ही या बहुत महंगा का एक लेवल लगा देते हैं। उनसे कह सकते हैं, जब आप आर्टिस्ट का डेमोस्ट्रेशन उनको दें कि जब इसको लगाते हैं ये डेली 10 रुपए का खर्चा आता है, डेली 10 रुपए का खर्चा आता है, सुबह शाम, दिन में 2 बार, महीने का 300 रुपया आता है, और सालाना 3000 के लगभग आता है। तो आप बताइए कि अपने ब्यूटी को, अपने एज को रिस्टोर करने के लिए क्या आप अपने ऊपर 300 रुपए खर्च नहीं कर सकते? जब आप ऐसी बातें करते हैं तो लोगों को लगता है कि वाकई प्रोडक्ट सस्ता है, 300 रुपया कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, पानी नहीं मिला हुआ है, इसीलिए वो लॉन्ग टाइम चलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जब हम इस तरह करते हैं तो हमने ग्रुप में ये सब किया है, और हमारी ग्रुप की कुछ लेडीज ऐसी हैं जो 15 से 20 हजार के आर्टिस्ट प्रोडक्ट मूव कर देती हैं सिर्फ एक CTM देकर। जब भी किसी को आप CTM ने सबसे पहले 15 दिन तक उसको क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर पे रखें, उसके बाद उसको बाकी प्रोडक्ट पे लाए, आप देखेंगे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमारे ग्रुप में है, क्योंकि हमारे लाइफ में, हमारी जिंदगी में, खास करके मेरे लाइफ में, रिंकल का, एक्ने का, कोई भी स्किन डैमेज का कोई जगह नहीं है। और क्योंकि मैं जिस एज ग्रुप में हूँ इस समय, स्किन डैमेज होनी है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मेरे स्किन पे इन चीजों की कोई जगह नहीं है। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं आर्टिस्ट 1 बार, 2 बार, 3 बार भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना भरोसा रखना होगा कि ये आपकी लाइफ चेंज करेगा। जिस तरह से सिस्टम हमारे ओवरऑल चेंज करता है, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को मजबूत बनाता है, वैसे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको, आपका वेल्थ, आपका हेल्थ, आपकी ब्यूटी बनाता है। तो इसको बहुत 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 प्यार से समझाइए। अभी किसी लीडर ने कहा था, मैं बैक से बैठ के सुन रही थी, उन्होंने कहा था इस बच्चे, अभी डॉक्टर साहब भी हैं, उन्होंने कहा था कि इस बिजनेस को एक तीसरे बच्चे की तरह बड़ा करिए तो आपकी लाइफ बदलने का बिल्कुल सही है। एक ये जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, जिस दिन से लॉन्च होता है एक प्रोडक्ट, मैं बता रही हूँ कि मुझे जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मुझे लगता है कि मेरे फैमिली में कोई नया मेंबर आया है। बिल्कुल ही उसी तरह से उसको पैम्पर करते हैं, एक एक चीज के बारे में उसकी जानकारी देते हैं, एक एक चीज क्या है इसमें, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके बेनिफिट है, इससे और क्या क्या अच्छा काम हो सकता है, कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। इनके जो होम केयर प्रोडक्ट हैं, 7 से 14 बार वाटर प्यूरिफायर होके ये बनता है प्रोडक्ट। हम ह्यूमन जितना शुद्ध पानी पीते हैं उससे ज्यादा ये शुद्ध होता है। ये प्रोडक्ट इतने शुद्ध हैं, इतने प्योर हैं, इतने ऑर्गेनिक हैं, जो हमारे पूरे इस ब्रह्मांड को सेव कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले, 50 इयर्स पहले रिच डिवॉस और जेवन एंडल ने जो प्रोडक्ट बनाया था, उनको तभी लग गया था कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग का एक अंदेशा आएगा, एक इसका बहुत बड़ा थ्रेट आएगा, तभी उन्होंने ये प्रोडक्ट बना लिए थे। उस समय बायोडिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली, इकोलॉजिकल प्रोडक्ट का कोई इतना ज्यादा वो नहीं था, तब उन्होंने बनाया था। और आज देखिए वो हमारा काम आ रहा है, और आप गर्व महसूस कर सकते हैं, हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि उस एक जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, और इस दुनिया को बचाने में हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, छोटे छोटे कदम लेकर ही, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी थी, बस ज्यादा कुछ नहीं। गो अहेड, आगे बढ़ते रहिए, खूब कामयाब होइए। इस बिजनेस में सिर्फ कामयाबी के लिए बस 4 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला, थोड़ा सा दिमाग, इसके मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए, थोड़ी ड्रीम्स या कल्पनाएं जिसको हम कह सकते हैं, अपने ऊपर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कि हम उसको, और चौथा और आखिरी कि उस सपने को पूरा करने का दृढ़ संकल्प। अगर ये है 4 क्वालिफिकेशन तो इस बिजनेस में आप बहुत कुछ जा सकते हैं। आपके सामने आज एग्जाम्पल्स थे। अभी आज मैंने पहले कहा था आज मेरा बर्थडे है, तो आज मुझे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिला। अभी रेखा जी आई थी, उन्होंने कहा कि डायमंड भाभी, मुझे आज तक किसी ने इस नाम से कभी नहीं संबोधित किया। हाँ, वेरी मच ऑब्लाइज जो उन्होंने मुझे इस नाम संबोधित किया, और मैं ये जाके अपने टीम में जाके जरूर बताऊंगी कि मुझे देखिए वहां पे जाके इतना प्यारा सा गिफ्ट मिला। सो अपने ऊपर बिलीव रखिए, इस सिस्टम पे बिलीव रखिए, इस अपॉर्चुनिटी पे बिलीव रखिए, आप जरूर कामयाब होंगे।
अब मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आप उनको बुलाना चाहूंगी जिन्होंने मैंने उनको देखा है इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, उस समय देखा, उन दौरान देखा है जब इन्होंने अपना कह सकते हैं खून देकर इस बिजनेस को खड़ा किया है। लखनऊ जैसे शहर में, यूपी जैसे जगह में, बिहार जैसे जगह में, और लखनऊ की जो ठंड होती है, वो ठंड में अगर आपके रात के 2 बजे जब फॉग आती है, जब आप स्कूटर चला के जब ये लौटते थे तो 2-3 मिनट घर आके बात नहीं कर पाते थे, चाय वाय पीते थे, तब ये बात कर पाते थे। उस समय इन्होंने बिजनेस को बिल्ड किया और मुझ जैसी एक लेडी को जो ज्वालामुखी बनने जा रही थी, वहां पे उनको वहां से वापस लाके इन्होंने फिर से चंद्रमुखी, अब उन्हीं से सुनिए मैं क्या हूँ, बना दिया। ये वही बिजनेस है, ये वो इंसान है कि जिन्होंने एक पूरी एंटायर टीम, जिनके नीचे पता नहीं कितने हजार लोग हैं, जो उनको एक बार उनको सुनने के लिए मतलब तरसते हैं, ऐसे लोग हैं। इन्होंने इस तरह से बिजनेस को बिल्ड किया। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं कॉल करूंगी अपने उस हस्बैंड को जिन्होंने डायमंड शिप तक तो मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। अब उन्होंने कहा है कि बाकी के पिन तुम पहुंचाओ, इसलिए खुद तो आराम करते हैं और बाकी काम अभी मैं करती हूँ। सबसे ज्यादा वर्किंग इस समय मैं ही हूँ, क्योंकि बहुत आराम कर लिया मैंने, एमराल्ड तक बहुत मजे कर लिए, लेकिन अब वक्त है काम करने का और मैं कर रही हूँ। और हमेशा इनका सपोर्ट लेती रहती हूँ और अपना बहुत बड़ा टीम बनाया है मैंने। एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी, जो मेरा पॉइंट था वो मिस हो गया था मुझसे, मैं जरूर आगे इनको देने से पहले मैं जरूर कुछ शेयर करूंगी कि मैं एक लेडीज मीट करती हूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया था लेडीज मीट में तो 20-25 लेडीज होती थी, आज एक पूरा इतना ही बड़ा हॉल है हमारा, पूरा भर जाता है। वो मैं महीने में एक बार करती हूँ। उसके बाद मेरी प्लैटिनम लेडीज जो हैं वो अपने लेवल पे हर वीक एक एक लेडीज मीट करती हैं। उसके बाद जो सिल्वर्स हैं 15% या 12% है, वो छोटे छोटे 10-12 अपनी लेडीज के साथ होम मीटिंग्स करती हैं। कहने का मतलब है वहाँ उसमें डेमोज होते हैं, थोड़ा बहुत सिस्टम के बारे में बताते हैं, मैक्सिमम वहाँ प्रोडक्ट डेमोज होते हैं और आर्टिस्ट्री का डेमो होता है, फील एंड टच प्रोग्राम होता है, बहुत कुछ करते हैं, बहुत एक्टिविटी होती रहती है पूरे महीने भर में, जिसके लिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ। जितना ज्यादा डेमो, जितनी ज्यादा लोग उसे मिलना, उतना ज्यादा पीवी। बस यही है इस बिजनेस में पैसा बनाने का तरीका। बाकी आपको मिस्टर बोस बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं कॉल करूंगी अपने हस्बैंड मिस्टर पीएस बोस। ऑसम, आपको पता लग गया क्यों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं बहुत ही ब्रीफ में बहुत जल्दी जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि टाइम भी हो रहा है आप लोग के भी। और कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जैसे 9 कोर्सेस रह गया था हम लोग के इस बिजनेस में, जो हम लोग करते हैं अपने आप को चेंज करने में, और ये काम आपको भी करना है। और इसमें से आप जो पहली बार आए वो बताएं कि इसमें कौन सा काम जो आप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट यूज, नहाया जा सकता है, कोई ये तो नहीं कह सकता इस बिजनेस में आने के बाद नहाना भी पड़ेगा, पेस्ट भी करना पड़ेगा, वो तो हम लोग करते ही हैं। केवल हमने ब्रांड को चेंज किया और प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म ये कितना इकोनॉमिकल है। और इन्होंने जैसे कहा कि हम लोग जो अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं एमवे के, सबसे बड़ा कारण क्या है, ये हमारे सपने पूरे करते हैं। दुनिया में कोई प्रोडक्ट हमारे सपने पूरे नहीं कर सकते, कैलेंडर तो मिलता नहीं, सपने कहां पूरे करेंगे। दूसरी चीज हो गई एसटीपी, शो द प्लान और शो द प्रोडक्ट, लोगों के सामने रखना है जो आपको अच्छा लगेगा। इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा स्किल तो अपने आप आएगा, जो चीज अगर आपको अच्छा लगता है तो वो लोगों से बताया जा सकता है। और मैंने देखा है लोगों को, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो प्रोटीन पाउडर नाम नहीं ले पाते हैं, एक एज हो गया और उनको प्रोटीन से काफी फायदा हुआ, वो कहता है आपका पाउडर है वो कमाल की चीज है। उसका बेटा बोलने जा रहा था, उसको चुप करा दिया, कह रहे तुम्हें क्या मालूम, मैंने लिया है मुझे मालूम है। तो जो बिलीफ होता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो यूज करिए, लोगों को बताइए, कस्टमर क्रिएट करिए। इस बिजनेस में 2 तरीके के कस्टमर होंगे, एक होंगे जो इस बिजनेस में नहीं आएंगे और आपसे प्रोडक्ट लेते रहेंगे, और दूसरे लोग होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस में आएंगे, प्रोडक्ट लेंगे, वो भी आपके लिए परमानेंट कस्टमर्स है। आपके जो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है वो आपके परमानेंट कस्टमर्स हैं। ये कमाल का बिजनेस है। हम लोग तो देर से उठते हैं सो के, लेकिन हमारे नेटवर्क में लोग सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, मेरा बिजनेस होता है, उस समय हम लोग सो रहे होते हैं। तो वो चीज आपके साथ भी होगा। तो आपको कस्टमर क्रिएट करने हैं। फंक्शन इस बिजनेस की ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फंक्शंस हमारे 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक तो ओपन्स होते हैं वीकली, जिसमें आपको आना ही आना है, और वो डेट और टाइम मार्क कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए हमें जाना ही है। कह रहे हैं ना कि ऊपर वाले के सामने आपको इम्तिहान देना पड़ेगा, और वो इम्तिहान आपको कह के नहीं लेगा कि आज है, किसी दिन भी होगा। और हमेशा आप देखिएगा, लोग कहते हैं ना कि मैं 2 साल से लगा हूं कोई चेंज नहीं हो रहा। मालूम है क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिस दिन उसकी जिंदगी चेंज होना होता है उसी दिन वो नहीं आता है। आते रहिए, किसी दिन आपका चेंज हो जाएगा। गैप कर दिया तो फिर नंबर आपका पीछे टल जाएगा। सीडीज, फंक्शन में आके बैठना है, क्या ये काम हो सकता है?
इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आपको यहाँ पे खड़े होकर बोलना नहीं, आपको बैठना है, सुनना है केवल। और जो अच्छी बात लगे वो लिखिए, जो अच्छी बात नहीं लगे वो उसको मत लिखिए। कोई बहस नहीं है उसने ऐसा क्यों कहा। आलू खरीदने गए, एक सड़ा हुआ आलू देखा, कुछ लोग होते ना उस पर बहस, क्यों रखा सड़ा, अरे छोड़िए उस बात को, जो लेना है लीजिए और निकलिए। तो आप भी इस बिजनेस से जो अच्छा लगा उसको ले लीजिए। सीडीज, ये आपको सुनने हैं और देखने हैं। हम लोग इस बिजनेस से कहते हैं ना कि फंक्शंस हैं जो हमें एक्साइटमेंट देता है, डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है, और हमें सीडीज से मोटिवेशंस मिलते हैं। जैसे बहुत सारे कामयाब लोग वो हमारे घर नहीं आएंगे, लेकिन सीडीज के थ्रू हम उनको अपने घर ला सकते हैं ना, ला सकते हैं। आपको मैं बताऊं, ये मत सोचिएगा कि मैं यहां पे आया हूं तो इसलिए बोल रहा हूं। हमारे ग्रुप में अगर कोई भी इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसको पहला जो सीडी दिया जाता है वो और कोई नहीं, लव योर पेरेंट्स, रणबीर और अमन की। हम लोग जो भी ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में, सबसे पहले तो 10 मोटिवेशनल सीडीज उनको सुनाते हैं हम लोग लगातार। शुरू में एकदम टीचिंग नहीं, पहले 10 मोटिवेशनल सीडीज उनको सुना दीजिए, तो हो सकता है कहीं से कहीं कोई पॉइंट उनको क्लिक कर जाएगा। उसके बाद धीरे से टीचिंग मिल रही है। तो कुछ सीडीज और भी है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत ही जरूरी है, और खास करके आप लोग के इस इलाके के लिए। नंबर 1 एक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, डायरेक्ट फ्रॉम द हार्ट। ये 4 डॉक्टर्स के सीडीज हैं, डॉक्टर ब्राइच, डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर देबापी राय और डॉक्टर रमेश। ये एक 4 डॉक्टर के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, बताए गए हैं, इसको सुनिए आप, और आप लोगों को भी दे सकते हैं। और एक ऐसा सीडी जो बहुत अच्छा है और हम लोग भी बहुत ज्यादा इसको प्रमोट करते हैं, और आप लोग के लिए तो ये एग्जाम्पल है। और कोई नहीं, यहां बैठे बहुत सारे लोगों का अपलाइन डायमंड अमरप्रीत एंड सीना चावला। अपने अपलाइन को जानिए, अपने एरिया के डायमंड को जानिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके साथ आते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी सीरीज हैं मोटिवेशनल, आप दे सकते हैं लोगों को। और उसके बाद होता है कि बुक्स। अच्छा, अब बताइए कि सीडी सुनने में भी कोई दिक्कत तो है नहीं? टाइम नहीं मिलता, जिस समय आप सेविंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय लगा दीजिए, कार में जा रहे हैं उसमें लगा दीजिए, निकलिए। अगर आप सुनना चाहें, हम तो लोगों से कहते हैं आप 5 मिनट सुनिए। 5 मिनट अगर सुन लिया तो हम लोग के सीडीज में इतने दम है कि वो आदमी अपने आप बांध लेगा उसको, वो फिर पूरा सुनता है। और इसी तरीके से बुक्स पढ़ना जरूरी है। बुक्स का काम क्या होता है? बुक्स हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है, हमारी सोच को बदलता है, हमें अच्छा बोलना सिखाता है, अच्छे उससे कोटेशंस मिलते हैं। तो ये एक अच्छा सोच बनाता है। और जिसमें एक बहुत अच्छी बुक, हम लोग बहुत ज्यादा इसको प्रमोट करते हैं, वादे जो निभाने हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? ये कमाल की स्टोरी है, इसको पढ़िए एक बार। इसको भेजा गया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि ये ढूंढने कि एमवे में क्या क्या कमी है। जब इन्होंने स्टोरी लिखा पूरा सब कुछ करने के बाद, तो पता चला वो उल्टा हो गया, एमवे में क्या क्या अच्छा है वो बन गया। एमवे एक ऐसा बिजनेस है उसमें कोई कमी है ही नहीं। ये कमाल का बुक है, इसको जरूर पढ़िए। एक है सीक्रेट। कुछ लोग जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं हो पाते। इसका एक सीडी भी है, वीसीडी भी है, उसको भी आप देखिए। उसके पीछे एक ही चीज बताया गया जो हमारे ब्रिट एजुकेशन मिल रहा है, कि जिस चीज को आप बार बार सोचेंगे, दिल से सोचेंगे, वो घटना आपकी जिंदगी में एक बार घटने वाला जरूर है। बस आपको उसको पहचानना पड़ेगा। तो दिस इज सीक्रेट। हमेशा अच्छा बोलिए। कभी भी कोई आपसे पूछे कि कैसे हैं, ठीक चल रहा है, तो आपका चलेगा। फिर कुछ लोग होते ना, कट रही है तो उसका हमेशा कटेगा ही। हमेशा बोलिए बहुत अच्छा चल रहा, मैं बहुत अच्छा हूं। ये सब मत बोलिए, उल्टा होता है। हमने देखा कुछ लोग बिल्कुल बीमार, एक कार्टून देख रहे थे उस दिन, यहां दवाई, यहां पट्टी बांधा हुआ है, लंगड़ा रहा ये, और कैसे हो? ठीक हूं। ठीक कहां है? लेकिन हमारे इस बिजनेस में एक्साइटमेंट कहां है? बिल्कुल हमेशा एक ही चीज बोलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत अच्छा चल रहा, मैं अपने सपनों की ओर जा रहा हूं। हमेशा ओवर स्पोकन वर्ड, हमेशा अच्छी बात बोलिए। तो उसके ऊपर ये सीक्रेट है, लक्ष्य। ये एक बहुत अच्छी बुक है, इसको जरूर पढ़िएगा। और बुक पढ़ने का तरीका ये नहीं कि इसको पढ़ के आपको एग्जाम देना है, एक एक चीज रट रहे हैं, कल पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। केवल हल्के में पढ़ते जाइए, 2 पन्ने, 5 पन्ने, 6 पन्ने, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। जो आपके दिमाग में जाना है वो जाता रहेगा। और केवल इसको इसीलिए पढ़ते हैं कि कुछ बातें, और हमेशा मैंने देखा है कि किसी भी बुक्स के, किसी को कुछ बातें अच्छी लगती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और इसी तरीके से भय से छुटकारा, ये आपको कुछ कॉन्फिडेंस देगा कुछ करने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे बुक्स है। और एक बुक है जो मैंने आपको पहले बताया था, लॉन्चिंग योर फ्यूचर। और एक और बुक है जो हम लोग सबसे पहले देते हैं, दैट इज यू कैन विन। कितने लोगों ने पढ़ा?
जीत आपकी, शिव खेड़ा की, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक को पढ़िए और इसमें अगर 2-4 पन्ने आपने पढ़ लिया तो ये आपको बांध लेगा। और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक क्यों पढ़ा जाता है, इस बुक ने सिखा दिया। कमाल का ये बुक है, इस बुक को जरूर आप लोग पढ़िएगा। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, आपके अपलाइन आपको बताएंगे इसको बारे में, उनसे राय भी ले लीजिएगा। और बुक को पढ़ने पे भी कोई दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पढ़ते रहना। तो ये जो 3 चीजें हैं, फंक्शन, सीरीज एंड बुक्स, ये आपको मोटिवेशन देते हैं और ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए। मोटिवेशन कुछ ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया तो साल भर चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। किसी ने जिग जिगलर, जो कि एक बहुत बड़े ऑथर है, उससे पूछा गया था कि मोटिवेशन रोज क्यों जरूरत है, तो उसने उसके जवाब में कहा था कि जैसे नहाना रोज जरूरी है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, इसीलिए मोटिवेशन भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, उसको भी हमें रेगुलर बेसिस पे लेते रहना पड़ेगा। ये जो 9 काम है, आप देखिए, इसमें से कोई काम ऐसा जो नहीं हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन इसमें से अगर एक को भी हटा दिया तो आपका बिजनेस रुक जाएगा। ये सारे के सारे काम आपको करने होंगे और कुल मिला के 8 to 10 आवर्स अगर आप वीकली देते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो देखिए कि बिजनेस बहुत तेजी में ग्रो करने लगेगा। आपको फुल टाइम करने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा आता है 3 कार्डिनल रूल, जो हमारे कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो बताना। और कभी कभी हम लोग अपने कहते हैं ना, अपने व्यवहार से या किसी चीज से हट जाते हैं और कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। तो इस कार्डिनल रूल में पहला जो बताया गया कि कोई भी काम करने से पहले, होता क्या, हर आदमी इंटेलिजेंट है, हर आदमी का अपना दिमाग है, तो कभी कभी अपने कुछ दिमाग लगता है और लगता है कुछ नया करे, और उस नया करने के चक्कर में हम लोग कभी गलत कर जाते हैं। तो कार्डिनल रूल में जो पहली चीज बताई गई कि कभी भी कोई भी नया काम अगर आपके दिमाग में आता है तो उसको करने से पहले चेक योर अप्लाई। हमेशा, कभी कभी गलत हो जाता है, जैसे अभी हमारे साथ, जैसे मैंने खुद किया है, और मैं क्रिकेट का कैप्टन था, तो एक दिन हम लोग मैच जीत गए, तो मुझे लगा कि सही मौका है, चाय समोसा भी मंगवाए और सब बोर्ड वो ले गए थे, खोला और चौक से 14 लड़के थे, प्लेयर, बैंक के सब स्टाफ थे, और सबके सामने प्लान दिखा दिया। और वो बहुत बड़ी मेरी भूल थी। 14 लड़के में 2 लड़के नेगेटिव थे, उसने पूरे प्लान को होने ही नहीं दिया, हो करके बीच में ही बब्बड़ कर दिया उसको। तो वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो आज भी मैं बता सकता हूं कि अगर एक से भी ज्यादा अगर आपस में जानने वाले लोग हैं, 2 भी है, 3 भी है, तो कभी भी प्लान मत दिखाइए, हमेशा एक एक करके दिखाइए। ये नहीं गए कि स्कूल में गए और 10 टीचर को एक साथ बैठा के प्लान दिखा दिया। अगर उसमें 2 भी नेगेटिव होंगे तो सबको नेगेटिव ज्यादा दिमाग में आता है। कहते हैं ना कि लेफ्ट 50% ब्रेन हम लोग का नेगेटिव से भरा हुआ है, राइट में 25% पॉजिटिव और 25% न्यूट्रल। तो हावी कौन होगा? नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। तो हमेशा इस चीज को चेक योर अपलाइन, जैसे वो कह रहे हैं। और दूसरी चीज हो गया, कभी भी कोई नेगेटिव को लेके बात मत करिए। फिर वही बात, नेगेटिव को लेके बात करेंगे तो क्या नोबेल प्राइज मिलेगा, भारत रत्न मिलेगा? अननेसेसरी खुद भी नेगेटिव होंगे, दूसरों को भी नेगेटिव करेंगे। तो नेगेटिव पे कोई बात नहीं करिए, कभी पास आउट मत करिए, ये हो गया वो हो गया। नेगेटिव अगर कुछ दिमाग में आता है तो एक ही आदमी है जिसके सामने आप बोल सकते हैं, वो है आपके अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन। उनके सामने बोलिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और तीसरी चीज हो गई कि कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है, कोई मैसअप करना नहीं है पैसे से, स्पाउस के साथ, किसी किसी चीज के साथ। बहुत ध्यान रखिएगा, छोटी सी गलती होती है और पूरा का पूरा बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग का एम्पायर खत्म हो जाता है देखते देखते। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी है, लगता तो नहीं, लेकिन होता है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। इसी तरीके से 3 पावर्स हैं। 3 पावर्स में पावर ऑफ यूनिटी। आप खुद बताइए, टीम जीतता है या इंडिविजुअल जीतता है? हमेशा। तो टीम तभी बना पाएंगे जब आपके अच्छे स्वभाव होंगे, आप लोगों को एक साथ जोड़ के रखेंगे, रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे तो एक टीम बनेगी। और टीम ने अगर कोई डिसाइड कर लिया तो उसको कोई पीछे छोड़ नहीं सकता है। और इसी तरीके से पावर ऑफ सबमिशन, कहीं ना कहीं जिंदगी में हमें सबमिट तो करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी के सामने हमें सबमिट करना ही पड़ेगा। और इसमें हम लोग किसको सामने सबमिट करते हैं? जो हमारे सामने, जो हमारा मेंटर चल रहा है, उसको हम लोग सबमिट करते हैं। इस बिजनेस में कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, ऑल आर मेंटर, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी तमाम हार्डल्स को पार करते 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 इस ऊंचाइयों में पहुंचा है। वो वहां से बता रहा कि मैं किस रास्ते से चल के आया हूं, क्या क्या हार्डल्स हैं, उसको कैसे मैंने ओवरकम किए। तुम भी ऐसे चलते रहो, ऐसे ओवरकम करते रहो, तो एक दिन यहाँ पे पहुंच जाओगे। और यहां से दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग उसको फॉलो करते हैं, जैसे जैसे वो बताते हैं, और उस जगह पे पहुंचते हैं और उनको हम लोग सबमिट करते हैं। उस ऊंचाइयों पे आप कितने दिन में पहुंचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहाड़ की ऊंचाइयों पे जब पहुंचेंगे ना, चाहे वो 5 साल में पहुंचे, चाहे 2 महीने में पहुंचे, खूबसूरती उतनी ही होगी। तो लगे रहिए, इस बिजनेस में कंटिन्यू करिए, आप वहां पे जरूर पहुंचेंगे। कभी भी इस चीज से परेशान मत होइए कि उसने 1 साल में कर दिया और मेरा 3 साल हो गया, हो नहीं रहा।
इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये बिजनेस है, किसी के साथ होगा जल्दी, किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन एक बात तय बात है कि जो कंटिन्यू करेगा वो जरूर कामयाब होगा। एंड फाइनली पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलेंगे वो आपके साथ होगा। तो बस यही कुछ बातें थी जो आपको बताना था। एक चीज मैं जरूर बताऊंगा कि यहां से आप लोग बाहर निकलेंगे, आप लोग एक्साइटेड है, अभी फंक्शन हुआ, इतने सारे लोगों के इतने मैसेजेस मिले, जरूर किसी ना किसी के सामने बातें निकलेंगी, और वो लोग जो ज्ञान देंगे आपके, अगर उस बातों में आ गए, उनकी बातें ज्यादा सुन ले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उनसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें लास्ट में एक फाइनली एक स्टोरी सुना के हम इसको खत्म करना चाहेंगे। दो बाप बेटे थे, गांव में बिजनेस करते थे, उनके पास एक गधा था, उसको लेके वो मार्केट जाते थे, उसमें से सामान लाके गांव में बेचते थे। तो एक दिन सुबह सुबह निकले और जाने लगे, गधा चल रहा था, तो उसने सोचा कि बेटे को बैठा दे, तो ऐसे चलने लगे। तो कुछ लोग मिले, लोगों की आदत होती कमेंट्स करना, तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया कि देखो बूढ़ा बाप पैदल चल रहा और जवान लड़का गधे पे बैठा है। तो उसको लगा कि कुछ गलत हो गया शायद। उसने बेटे को, कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो मैं बात कर रहा हूं, उसने बेटे को उतार दिया, खुद बैठ गया, फिर चलने लगे। कुछ दूर चले तो कुछ लोग फिर मिले, अजीब बाप, खुद तो गधे पे बैठा है, बेटे को पैदल चलवा रहा है। तो इसको फिर लगा कि हमने कुछ गलत किया। कुछ होते ना, फिर लोगों की बातों में आ गए, दोनों उतर गए, पैदल चलने लगे। कुछ देर गए तो फिर कुछ लोग मिले, बड़े बेवकूफ आदमी, इतना अच्छा गधा और दोनों पैदल चल रहे। इनको लगा कि फिर गलती हो गई, दोनों गधे पे बैठ गए, दोनों चलने लगे। फिर कुछ दिन गए, फिर लोगों को मिले, फिर कमेंट्स हुए। ये सब आपके साथ भी होगा, अलग अलग टाइम, अलग अलग तरीके से। बड़े क्रूएल आदमी, एक गधे पे दो आदमी। इनको लगा, फिर हालत ये हुआ, जब वो मार्केट में पहुंचे तो दोनों पैदल चल रहे थे, गधे इनके ऊपर। अगर ज्यादा सुनेंगे लोगों की बातें तो यही होगा। बस लग जाइए, इस बिजनेस में बहुत दम है। मैं चाहूंगा कि उन लोगों के लिए जो आज स्टेज में आए, इतने लोग थे, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उन लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि वही लोग हैं जो इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया है। तो एक्चुअल जो डिजर्व कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, लीडर्स, जिन्होंने इसको किया। इनको सुनिए, इनके फंक्शंस में आइए, इनके रेगुलर टच में बने रहिए, आप जरूर ग्रो करते रहिए। दिन आपके भी फिरेंगे। और कहते ना कि लखनऊ से आया हूं तो एक शेर जरूर सुनाऊंगा। कहते ना कि हर कह कहे हमराज नहीं हो सकते, हर कह कहे हमराज नहीं हो सकते, हर खुशनुमा गीत के अंदाज नहीं हो सकते। अरे कामयाबी तो तुझे ढूंढ लेगी एक दिन, हर रोज भगवान नाराज नहीं हो सकते। थैंक यू एंड गो डायमंड, बैक टू While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.